Welcome to Rajasthan Board Learning Hub, the new way of learning. Let's start a third part of Marxism. Let's begin. रूल्स ऑफ डायलेक्ट्रियल प्रोग्रेस यानी डायलेक्ट्रियल प्रोग्रेस के क्या नियम है, क्या रूल है। तो 3 प्रकार के रूल हैं बुक के अंदर दे रखा है। रूल ऑफ क्लास स्ट्रगल एंड यूनिटी ऑफ अपोजिट, सेकंड चेंज टूवर्ड क्वालिटी ऑफ रिजल्ट, थर्ड प्रोहिबिशन ऑन फॉर प्रोहिबिशन। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो ये पहला है, वो कह रहा है यूनिटी एंड कॉन्ट्रोवर्सी ऑफ लॉ ऑफ स्ट्रगल, यानी लॉ जो स्ट्रगल का जो कानून दे रहा है, यानी कि जो बड़ी कक्षा बड़ी क्लास है वो नीचे वाली क्लास को, सोसाइटी की क्लास को वो एक्सप्लॉइट कर रही है, वो इन्होंने रूल दिया। दूसरा रूल दिया चेंज इन रिजल्ट टू प्रॉपर, और तीसरा है रूल ऑफ प्रोहिबिशन यानी रोक लगा रखी, रुकावट लगा रखी। अब है हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म। इन मार्क्सिज्म हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म इज रिकॉग्नाइज्ड एंड कंपेंट्री थ्योरी ऑफ डायलेक्ट्रियल मैटेरियलिज्म, यानी जो मार्क्सिज्म है हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म थ्योरी है, उसी को डायलेक्ट्रियल मैटेरियलिज्म से रिकॉग्नाइज यानी पहचाना जाता है। मार्क्स इज ऑफ ओपिनियन दैट ह्यूमन हिस्ट्री डिफरेंट इंसिडेंट्स एंड चेंजेस आर कॉज ड्यू टू इकोनॉमिक रीज़न, यानी मार्क्स की ओपिनियन यानी मार्क्स की विचार के अनुसार ह्यूमन हिस्ट्री यानी इंसानों की या मनुष्य के इतिहास में जितने भी इंसिडेंट हुए हैं, जितने भी हादसे, जितने भी ऐतिहासिक क्षण हुए हैं, वो इकोनॉमिक रीजन यानी आर्थिक कारण की वजह से हुए हैं। टुडे द इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक कॉजेज ऑन ह्यूमनिटी 6 स्टेजेज, यानी 6 प्रकार की 6 स्तर हैं, 6 स्टेज हैं जिससे कि इकोनॉमिक कॉज, इकोनॉमिक कारण होते हैं हमारे। तो पहला रीज़न है प्रिमिटिव कम्युनिस्ट स्टेट्स, सेकंड स्लेवरी स्टेट, थर्ड फेडरल स्टेट, फोर्थ कैपिटलिस्ट स्टेट, फिफ्थ हीरो या डिक्टेटरशिप प्रोलेटरिएट, एंड सिक्स्थ वन आर द कम्युनिस्ट स्टेट, यानी यही मेन कारण है। इसमें प्रिमिटिव कम्युनिस्ट स्टेट है, स्लेवरी स्टेट है, फेडरल स्टेट है, ये पोस्ट में आता है, जो कि पास्ट में आता है, जो कि पास्ट में, मैं पोस्ट बोल गया, पास्ट में यानी जो जा चुके हैं। प्रिमिटिव स्टेट, स्लेवरी स्टेट और फेडरल स्टेट ये पुराने ज़माने में थे। कैपिटलिस्ट स्टेट गोइंग ऑन, ये चल रहे हैं, और हीरो या डिक्टेटरशिप और ये कम्युनिस्ट स्टेट ये लेफ्ट हैं, ये बच गए हैं। अकॉर्डिंग टू मार्क्स देयर आर 2 सेक्शन इन सोसाइटी, मार्क्स के अनुसार 2 सोसाइटी के सेक्शन है, एक है बेस और एक है सुपर स्ट्रक्चर। बेस यानी जो नीचे, एक जिसके ऊपर काम कर रहा है। बेस मतलब जो नीचे वाले स्तर पे आते हैं, जिसके ऊपर वाली सारी वजह से नींव होती है, नींव के ऊपर ही पूरा मकान टिकता है, मकान वो नींव के ऊपर ही टकता है, इसलिए बेस वो जो इकोनॉमिक और प्रोडक्शन सिस्टम में आता है। और सुपर स्ट्रक्चर सोसाइटी, पॉलिटिकल और कल्चरल स्टेटस। अकॉर्डिंग टू मार्क्स दोज हु हैव कंट्रोल ओवर इकोनॉमी एंड सिस्टम कॉल्ड द वुनरेबल ग्रुप एंड ग्रुप विच वर्क अंडर इट्स कॉल एक्सप्लॉइटेड। मार्क्स के अनुसार जिन्होंने इकोनॉमिक आर्थिक स्थिति के ऊपर कब्जा कर दिया, इकोनॉमिक पावर हासिल कर दिया, उन्हें वुनरेबल ग्रुप कहते हैं। जो वुनरेबल ग्रुप के नीचे आते हैं, जो आर्थिक रूप से इतने मजबूत नहीं हैं, उन्हें एक्सप्लॉइटेड ग्रुप कहते हैं, जिनका एक्सप्लॉइटेड हो रहा है या होता आ रहा है। नाउ कंक्लूजन, इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्योरी। Following are major points. First, the development of human life and civilization is not consequence of work and ideas of God and great man. यानी जो ह्यूमन लाइफ है या सिविलाइजेशन है, वो इसका नतीजा नहीं है कि जो इन्होंने कार्य किए हैं, जो इन्होंने आइडिया लगाए हैं गॉड और ग्रेट मैन की। There are certain rules of social changes and economic element are the conduction in a process. In each era, social and political system remain under who have control over economic system. यानी हर समय में, हर एरा में, हर सेंचुरी में, हर डेकेड के अंदर ऐसा समय आता है जब जो राजनीतिक
सिस्टम है वो दोज हु कंट्रोल ओवर इकोनॉमिक सिस्टम, वो आर्थिक और राजनीतिक के ऊपर पावर शक्तियों के ऊपर कब्जा करते हैं। एक्सपेक्ट प्रिमिटिव कम्युनिज्म क्लास स्ट्रगल रिमेन प्रेजेंट टिल कैपिटलिज्म, यानी जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है, क्लास स्ट्रगल है, वो जब तक रहेगा जब तक कि कैपिटलिज्म रहेगा। अब है क्रिटिसिज्म ऑफ इकोनॉमिक इंटरप्रेशन ऑफ हिस्ट्री, यानी जो क्या इसकी बुराइयाँ क्या है, कि लोग इनकी बुराइयाँ किस आधार पे करते हैं। मार्क्स क्रिटिसाइज द इकोनॉमिक इंटरप्रेशन ऑफ हिस्ट्री एज बिलो, ये नीचे पॉइंट दिए इसके आधार पे। अननेसेसरी स्ट्रेच ऑन इकोनॉमिक एलिमेंट, यानी बिना कारण इकोनॉमिक एलिमेंट के ऊपर दबाव दिया गया है, जोर दिया गया है। इंटरप्रेशन ऑफ ऑल हिस्टोरिकल, यानी कि जो इकोनॉमिक स्तर पे हम इतिहास को नहीं पढ़ सकते हर जगह पे। इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री ऑफ हिस्टोरिकल इंसिडेंट इज नॉट पॉसिबल ऑन इकोनॉमिक बेसिस। नेग्लेक्ट द कोइंसिडेंस एलिमेंट एंड डिटरमिनिंग हिस्ट्री, यानी कोइंसिडेंट को हमें भूल जाना चाहिए और हिस्ट्री पे ध्यान देना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द प्रोग्राम ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, कि ह्यूमन हिस्ट्री को डिटरमाइन करना असंभव है। द एक्सक्लूसिव बेस ऑफ पॉलिटिकल पावर इज़ नॉट इकोनॉमिक पावर, यानी पॉलिटिकल राजनीतिक जो शक्ति है वो इकोनॉमिक शक्ति की मोहताज नहीं है। इकोनॉमिक रिलेशन आर चेंज बाय पॉलिटिकल पावर, यानी आर्थिक जो रिश्ते हैं वो राजनीतिक रिश्तों से बदले जा सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टे एट द सोसाइटी विदाउट स्टेट एंड नोशन ऑफ हिस्ट्री, यानी समाज में बिना इतिहास की नोशन से नहीं रह सकते। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। टेक केयर टिल देन। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सही रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय राजपूताना, जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत भूलिएगा।